ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। कल्याण हो आप सभी का। और आज के कार्यक्रम में आपके सवालों के साथ साथ में मोटिवेशन का दौर भी रहेगा। आपका स्वागत है मोटिवेशन के दौर में। और आज के समय में, आज के उन्नत समय में, यदि आपके जीवन में कोई आपका सही मायने में मोटिवेशन कर सकता है, कहते हैं कि किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि मेहनत अपने पिता से सीखो, बाकी सब कुछ तुम्हारी मां सिखा देगी। मेहनत करना अपने पिता से सीखो और बाकी सब कुछ दुनियादारी तुम्हारी मां सिखा देगी। और उसके बाद में जीवन के एक निश्चित दौर पर जब आप बुद्धिमानी की ओर बढ़ने लगे, वैदिक आधार पर बुद्धिमानी की ओर बढ़ने, बच्चा तो बचपन से बढ़ने लग जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि बुद्धिमानी यानी कि सही निर्णय लेने की शक्ति। क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय लेने की शक्ति, वो बुद्धिमानी कहलाती है। चंचलता, वेग में हित अहित कभी नहीं सोचते। किशोर अवस्था को हम चंचलता कहते हैं, लेकिन हमारे वेदों में 13 साल के बाद बच्चे को निर्णय लेने का सही मायने में वयस्क की ओर बढ़ने का एक प्रमाण दिया है कि सही मायने में 13 साल के बाद में बच्चा निर्णय लेने लायक हो जाता है। यूं तो 1857 से पहले अगर हम देखें तो 12 साल में पुरुष की शादी और 9 साल में लड़की की शादी हो जाया करती थी। ऐसा आज भी उदाहरण भी मिलते हैं और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। हम जो बात कर रहे हैं उस बात को करने का हमारा मकसद यही रह जाता है कि हम अपने जीवन का मोटिव क्या बनाना चाहते हैं। अगर आज के कलयुगी मोटिवेशन को देखें, हर घड़ी, हर चौराहे पर, हर फेसबुक की आप साइड में, लाखों पेज में, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यानी कि जितनी ही भी जगह हैं, फ्री में मोटिवेशन करने वाले और पैसे लेकर मोटिवेशन करने वालों की संख्या बहुत है। इंग्लिश में मोटिवेशन और हिंदी में आत्म जागृति भी हम इसे कहें तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे संत महात्मा, हमारे पूर्वज, हमारी माँ, हमारे पिता हमारा शुरू से मोटिवेशन करते आए। भारत में पैसे देकर मोटिवेशन लेने की आवश्यकता अभी 100-200 सालों तक नहीं पड़ने वाली। और आपको लगता है कि बड़े बड़े क्लब में बैठकर कोट पैंट पहनने के बाद में वो आपका मोटिवेशन ज्यादा कर पाएंगे, हमारे पूर्वज नहीं कर पाएंगे, तो आप मूर्ख हैं। हमारे पूर्वजों का विज्ञान आज के विज्ञान से बहुत उन्नत विज्ञान है। तांबे के लोटे में पानी पियो, क्यों पियो? नजर लग गई, माँ फटाफट अग्नि तत्व से आपकी नजर उतार देती है। क्यों उतार देती है? घर में आना है तो चप्पल पहनकर क्यों नहीं आना? पाध्यचे पद्म समर्पयामि नमः, हस्तो अर्धम समर्पयामि नमः, मुखे याचनम समर्पयामि नमः, असनानंते असनानम समर्पयामि नमः। हम देवताओं को भी करते हैं। पहले हमारे घर में मेहमान आते थे, उनको भी हम करते थे। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में आप देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि घर से कब कोई बाहर आता था तो बड़े से आंगन में पानी का एक ड्रम भरा होता था, उसमें लोटा होता था। घर में आने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने पैर धोता था, फिर हाथ धोता था। तो ये मोटिवेशन हमारी माँ, मैंने कहा ना कि मेहनत करना अपने पिता से सीखो, बाकी तुम्हारी माँ सब कुछ सिखा देगी। प्रथम गुरु च माता, माँ से बढ़कर कौन गुरु हो सकता है और कौन आपका मोटिवेशन कर सकता है। पिता एक बार के लिए आपके लिए लड़े ना लड़े, आपके हित अहित और यहां तक कि आपकी की गई गलतियों के लिए भी माता आपके लिए अडिग हो जाती है। गणेश का
सर कटने पर मां पार्वती महाकाली का रूप भी धारण कर लेती है। तो आपका मोटिवेशन आपकी मां से बढ़कर मेरी निगाह में कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेहनत करना, क्योंकि पिता आपके पेट और भरण के लिए बाहर जाता है, बाहर कमा कर लाता है, तो मेहनत करना वहां से आपको सीखना होगा। बाकी मैंने कहा ना कि सब कुछ आपकी मां सिखा देगी। और जब आप बुद्धिमत्ता की ओर चलने लगेंगे, 13 साल की आयु पूरी होगी, तब निश्चित प्रथम गुरु च माता, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु जगत। जगत तीसरा गुरु है और उसमें निश्चित है कि सतगुरु की संख्या भी आपके लिए बनती नजर आएगी। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे आज के मोटिवेशन करने वाले वक्ता हमेशा कहते हैं, आपने सुना होगा कि उनका एक डायलॉग होता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, भाग्य पर सब कुछ मत छोड़ दीजिए। सुना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाग्य और कर्म एक ही गाड़ी के दो पहिए, अगर एक भी पंचर है तो गाड़ी चलने वाली है। अब बात रही मेहनत की, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक व्यक्ति सुबह उठता है और पत्थर तोड़ने मजदूर जाता है, शाम को 8 से 10 घंटे पत्थर तोड़ता है। क्या वो मेहनत नहीं करता? लेकिन क्या उसका भाग्य का सितारा चमकता है? क्यों नहीं चमकता? मैंने कहा ना कि कर्म और भाग्य दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों का मजबूत होना और एक साथ चलना ही निश्चित है। चलिए एक उदाहरण और दे देता हूं। एक व्यक्ति है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं के साथ विराजमान होकर जड़ी योग बनाता है। वह बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, 24-24 घंटे पढ़ता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आता और कई बार ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत बड़ा दार्शनिक होता है, अंत समय में पागल हो जाता है। क्यों हो जाता है? कर्म कहीं ना कहीं आपके भाग्य के साथ ही बनकर चलेगा। केवल आप सोचे कि आप मेहनत करते रहेंगे, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका भाग्य आपके गर्भ माता के गर्भ में जो आप 4 महीने के होते हैं ना, तभी लिखना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कि ये हस्त रेखाएं और फलाना सब बकवास है। मैं भी कहता हूं बकवास है। क्यों? क्योंकि आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे है ही नहीं, तो आपके लिए वो निश्चित ही बकवास है। दुनिया की वो समस्त भाषाएं जो आपको नहीं आती, वो आपके लिए बकवास है। आपके यहाँ पर आप दिल्ली में घूम रहे हैं, चांदनी चौक में एक जैपनीज आ जाता है, आपको जैपनीज नहीं आती, तो आपके लिए जैपनीज बेकार है। आपको कोरियन नहीं आती, कोरियन आपके लिए बेकार है। तो क्या कोरियन इंसान नहीं है? क्या वो ज्ञानी नहीं है? अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपका दायरा छोटा है, आपकी सोच छोटी है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का अगर आप विवेचना करने चले जाएं तो हमारे यहाँ धरती पर करोड़ों लोग हैं। आज की डेट में भारत में 140 करोड़ व्यक्ति हैं, लेकिन किसी का भी थंब निशान जो होता है ना, सम्मान क्यों नहीं होता? एक जैसा क्यों नहीं होता? एक माँ के बेटे डीएनए एक होने के बावजूद भी हम सबके अंगूठे सबके अलग अलग होते हैं, इनकी छाप अलग अलग होती है। और जब आप 4 महीने के होते हैं तो ये छाप बनना आरंभ हो जाती है। और गलती से कई बार आप इसे जला देंगे या इसको रगड़कर चोट लगा देंगे तो ये रेखाएं पुनः वहीं की वहीं वैसे बन जाएंगी। आपको मालूम है आपके शरीर में एक अंग ऐसा है जिसे अगर काट दें, जैसे आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ काट दो तो थोड़े दिनों में छिपकली अपनी पूंछ का पुनः निर्माण कर लेती है। खाली छिपकली नहीं करती, आपका लीवर भी कर लेता है। आप लीवर डोनेट करते हैं ना, और उसका कुछ हिस्सा काटकर डॉक्टर लीवर को दूसरे को ट्रांसप्लेंट करता है, तो आपका लीवर स्वतः फिर से अपना एक नया रूप ले लेता है, यानी कि फिर से बन जाता है। भाग्य और कर्म दोनों उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक इनमें से एक भी रूठ जाता है तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन भाग्य को भी जागृत करना बहुत जरूरी है। कर्म आपकी मेहनत के द्वारा आपको सक्सेस दिलाएगा, और अध्यात्म की ऊर्जा के द्वारा, अध्यात्म की ऊर्जा के साथ साथ में प्रातः उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना और उनका आशीर्वाद लेना, ये निश्चित आपके भाग्य का जागृत करने का मुख्य केंद्र नहीं है, द्वार है। जीवन में बहुत कुछ आप केवल और केवल आशीर्वाद और भाग्य के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष आधार पर हमारे पूर्वजों ने
ग्रहों की गणना की। मैंने बताया ना कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा मैथमेटिक्स माइंड और ज्योमेट्रिक को पढ़ने और समझने वाले थे। आज हमें अंग्रेजी की भाषा के साथ में जब से हमने अपना समावेश किया है तो हमें ये लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, जब हमारे यहाँ पर जो है लाखों गुरुकुल थे ना, तो लंदन में लोग नंगे घुमा करते थे। तो यानी हमारी एजुकेशन पद्धति उनसे काफी पुरानी और उन्नत है। हमारे पूर्वज कहते हैं तांबे के लोटे में पानी पिए। उन्हें मालूम था कि कार्बन के साथ में या फिर कॉपर के साथ में पानी का समावेश होने या टच होने से क्या होता है। उन्हें मालूम था कि सब्जी के अंदर में आयरन होता है और किस जड़ी बूटी का प्रयोग करने से किस रोग का नाश किया जाता है। आपकी एलोपैथी की दवाइयां आज पैदा हुई हैं अंग्रेजों के आने के बाद में। आयुर्वेद आज से लाखों सालों से चल रहा है और आपका इलाज कर रहा है, और दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज आयुर्वेद नहीं करता। अगर आपको नजर लग जाती है तो आपकी माता नजर उतार देती है, उसके पीछे का भी अपना एक विज्ञान है। लेकिन आप आज के विज्ञान के दौर में पूर्व के विज्ञान और अपने भाग्य का विश्लेषण नहीं करना चाहते। इस कारण से हम लोग निश्चित परेशान रहते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समय समय पर हम इस पर हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट हम इस पर चर्चा करते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने और ज्योतिषीय आधार पर आज भी सही मायने में ग्रहण कब लगेगा, इसकी गणना हजारों लाखों सालों से की गई है। जब भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि धरती घूमती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे, एक बात कहना नहीं चाहिए कि ये कहते हैं कि ये धरती नहीं घूमती है, आज भी ऐसे कहने वाले लोग हैं। लेकिन विज्ञान के आज के दौर में आपको मालूम है कि धरती घूमती है, लेकिन आने वाले समय में आपको ये भी मालूम चलेगा कि धरती ही नहीं, आपका सूरज भी चलता है। अब ये पता चलने लग गया है, लेकिन हमारे पूर्वजों को पहले से पता है कि आपकी धरती नहीं, आपका सूरज भी चलता है, आपके 9 ग्रह भी चलते हैं। यहां तक कि जिस आकाश गंगा में हम विराजमान हैं, वो आकाश गंगा भी मूव करती है। और वही आकाश गंगा नहीं, जिस आकाश गंगा के अंदर ये आकाश गंगाएं हैं, वो भी मूव करती है और बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। समय का अंतराल समझने की आवश्यकता है। जिस दिन मानव समय के अंतराल को समझ लेगा, उस दिन उसके लिए टाइम मशीन को समझ पाना बड़ा सहज हो जाएगा। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि टाइम मशीन होती है कि नहीं। और हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में टाइम मशीन की चर्चा आज से नहीं है, भगवान राम के त्रेता युग से है। कल इस पर चर्चा करेंगे। तब तक राम राम, जय श्री हरि। इस सब्जेक्ट को लेकर यहीं